डिवाइन संस्कारशाला में शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित कर राजयोग मेडिटेशन कराया। वाराणसी महमूरगंज तुलसीपुर स्थित डिवाइन संस्कारशाला में शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया गया। मौके पर विभिन्न स्कूलों से पहुंचे शिक्षक शिक्षिकाओं को संस्था के प्रमुख बीके पुष्पलता, बीके यश, बीके हर्ष ने संयुक्त रूप से सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को अंग वस्त्र, अभिनंदन प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह व उपहार देकर सम्मानित किया गया। सबको राजयोग मेडिटेशन कराया गया। टीचर्स ने उपस्थित सभी छात्रों को प्रेरणादायक विचारों से संबोधित किया। मौके पर बीके पुष्पलता, बीके यश ने बताया कि शिक्षक दिवस का दिन सभी शिक्षकों द्वारा दिए गए मार्गदर्शन और शिक्षा के प्रति सम्मान व्यक्त करने का विशेष अवसर है। किसी भी छात्र के उज्जवल भविष्य और कामयाबी में जितनी भूमिका माता पिता की होती है, उससे कहीं ज्यादा शिक्षकों की होती है। भारत देश में गुरु शिष्य की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इसी परंपरा को हम सभी शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। आज संस्था में टीचर्स डे सेलिब्रेट हुआ। कार्यक्रम में बीके पुष्पलता, बीके यश, बीके हर्ष और डिवाइन संस्कारशाला के जुड़े हुए सदस्यों ने भी सहभागिता ली और इस कार्यक्रम में सनबीम, आर्यन, स्मिथ, अतुलानंद, लिटिल फ्लावर हाउस इत्यादि स्कूलों के टीचर्स उपस्थित थे। बच्चों ने स्वागत नृत्य और ड्रामा भी प्रस्तुत किया। मुकेश पांडेय, ऑल इंडिया न्यूज 24x7, वाराणसी। मेरा नाम ज्योति चतुर्वेदी है और मैं टीवीएन नगमा वाराणसी में एक शिक्षिका हूँ। मैम, अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो बच्चों में संस्कार डालने की बात हो रही है और उनको तमाम एक्टिविटीज़ की बात हो रही है, कैसे देखती हैं आज के समय बच्चों का? बच्चों को ये जो यहाँ पर पॉजिटिव वाइब्स और कहा जाए स्पिरिचुअल हीलिंग के द्वारा जो संस्कार डाला जा रहा है, उससे धर्म मतलब आत्मा और परमात्मा को जोड़ा जा रहा है। ये एक अलग ही मतलब तरीका है बच्चों को संस्कार देने का। संस्कारशाला में एनवायरनमेंट में आप देखते हैं कि बच्चों में पढ़ाई लिखाई तो है पर संस्कार वगैरह चीज़ें नहीं है, तो ये सब कितना ज़रूरी लगता है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आधुनिकता जिस तरीके से हमारे देश पर हावी होते जा रही है, उस परिवेश में बच्चों को जो है संस्कार देना बहुत ही ज़रूरी है और छोटी उम्र से ही देना मेरे हिसाब से ज़रूरी है। कटोरा से हूँ और आज मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छी अनुभूति हुई। लगा कि वाकई में आज टीचर्स डे का एक टीचर को एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है और वाकई में इस जगह पे आके ऐसा लगा कि अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है। जो यहाँ सीखना है उसके बहुत ज़्यादा चीज़ों को बच्चों में देना भी है, जो कल को और बेहतर बनाए। सर, अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा बात है कि जो बच्चों में संस्कार डाला जाता है डिवाइन संस्कारशाला में, ये कैसा अनुभव और ये जो पहल है इनकी, इसके लिए आप क्या कहेंगे एज ए टीचर? एज अ टीचर मुझे लगता है कि आज की जो बेसिक नीड है वो है संस्कार डालना, जो शायद उन बच्चों से थोड़ा दूर होते जा रहा है। तो ये एक हमारा कर्तव्य है और इस इंस्टीट्यूशन की यहाँ पे आके मुझे लगा कि काफ़ी चीज़ें हम सीख के उन बच्चों में ये डालें, ये संस्कार डालें कि कल को हमारी जो धरोहर है, हमारी जो कल्चर है, और इसी ढंग से वो आगे बढ़े और वो आगे जनरेशन को ये पास ऑन करें। चल, मैं अपना शॉर्ट इंट्रो दीजिए। मैं स्वप्ना कपूर, योग टीचर हूँ। मैम, आज आप लोग आए हैं डिवाइन संस्कारशाला में, सम्मान हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा अनुभव रहा और बहुत अच्छे से यहाँ पे बताया गया कि गुरु का क्या महत्व होता है, टीचर का असली कार्य क्या है, वो यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया गया है और वो खुद करके दिखा भी रहे हैं। जो कि स्लम एरिया में जो बच्चों को बहुत अच्छे से संस्कार दे रहे हैं, वो बहुत मतलब वो शब्द से परे काम कर रहे हैं। शीला गुप्ता है, मैं दिशा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाती हूँ पिछले 8 महीने से और पिछले 3 साल से। और एक्चुअली मैं यहाँ पे पिछले 7 साल से मेडिटेशन सेंटर में आती हूँ और बच्चों को क्राफ्ट वगैरह ये सब चीज़ें, डांस, ये सारी चीज़ें मैं सिखाती थी। और यहाँ से बस मैंने यही सीखा कि अगर हम टीचर हैं तो हमें पेशेंस और प्यार, ये 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है जिससे बच्चे चेंज हो सकते हैं। वरना आजकल के टाइम पे जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा फास्ट दौड़ रहे हैं, मोबाइल के
को लेकर के ये सब चीज़ें। तो मैं यही कहना चाहूँगी पेरेंट्स लोग से भी कि मोबाइल को जितना अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करेंगे, और बच्चों को जितना संस्कार दे सकते हैं। और संस्कार बहुत कम, कई बच्चे सुनने को लिए नहीं तैयार हैं, पेरेंट्स की बातों को नहीं सुनते हैं, लेकिन दूसरों की बातों को बहुत अच्छे से सुनते हैं। तो सर, डिवाइन संस्कार शाला में टीचर्स डे सेलिब्रेट हो रहा है, एक अपना शॉर्ट इंट्रो मेरे व्यूअर्स के लिए बताते हैं सर, कैसा अनुभव और क्या उद्देश्य रहता है? ओम शांति, मेरा नाम यश है और मैं इस डिवाइन संस्कार शाला का को-फाउंडर हूँ। और साथ ही साथ ये जो टीचर्स डे है ये इसलिए मनाया जाता है कि सभी अपने शिक्षकों को बहुत सम्मान की नज़र से देखें, क्योंकि ये कार्य भी बहुत ऊंचा है। आज कोई कहीं पे भी पहुंचता है वो अपने शिक्षक की ही बदौलत पहुंचता है। अगर शिक्षक ही हमें वो शिक्षा ना दे तो कोई डॉक्टर, इंजीनियर कुछ ना बन पाए। साथ ही साथ हम लोग जिस संस्था से जुड़े हैं ब्रह्मा कुमारीज़, यहाँ परमपिता परमात्मा हमारे सर्वोच्च शिक्षक हैं, जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ अपने जीवन को कैसे हम सुचारू रूप से चलाएं, जीवन जीने की कला हमें सिखाते हैं। तो हम सभी से यही प्रार्थना करते हैं कि सभी एक बार यहाँ पे आएँ और इस सुप्रीम शिक्षक से जुड़ें, तो हमें और अच्छे से बच्चों को अच्छी बातें सिखाना, पेरेंटिंग करना वो हम सीख सकते हैं। सर, अभी एलिट ग्रुप बुद्धिजीवियों के एक वर्ग ने कहा है कि जो कॉन्वेंट कल्चर एजुकेशन है वो पहले के गुरुकुल कल्चर जो एजुकेशन सिस्टम था सर, गुरुकुल वाला, उससे थोड़ा टाई अप करके लाया है। कैसे देखते हैं आप? हाँ, ये अच्छी पहल है। अगर कुछ भी आगे के लिए हम लोग सोचते हैं और बेहतरी के लिए सोचते हैं और बच्चों को सामाजिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान और हमारे पुरातन शास्त्र हैं उनके बारे में भी पढ़ाया जाएगा, तो बच्चों में जीवन जीने की एक अच्छी कला आएगी। फिर बच्चे डिप्रेस नहीं होंगे, टेंशन में नहीं आएंगे और अपनी संस्कृति से जुड़ जाएंगे। सर, अगर डिवाइन संस्कार शाला की बात करें तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ बच्चे के अंदर संस्कार डालते हैं, मोरल एक्टिविटीज़ तमाम उनको एक तरीके से देखा जाए तो भविष्य में सर्वाइव करने लायक बनाते हैं। कोई बच्चा आपसे जुड़ना चाहे तो कैसे उनके पेरेंट्स आपके पास आएंगे और कैसे आपसे? हम लोग की एक शाखा जो महमूरगंज में चल रही है, पाणिनी कन्या विद्यालय के बगल में, यहाँ तो आ ही सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग 4 स्कूलों में भी चला रहे हैं। गैलेक्सी के पास चिल्ड्रन वैली है, मड़वाडी में शारदा विद्या मंदिर है, लहरतारा में सनशाइन नोबल स्कूल है और रानीपुर में हमारा संत साई स्कूल है। ये सब स्कूलों के सहयोग से वहाँ भी शाम को पाठशाला चलती है, तो जो भी आए वहाँ पे जुड़ सकता है। और आगे अभी हम लोग रोहनिया में भी एक बच्चों के लिए पाठशाला खोलने वाले हैं। थैंक यू। मैं नीरू मिश्रा अबेकस टीचर हूँ। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, यहाँ बहुत अच्छा वर्क हो रहा है। यहाँ की जो वाइब्स है इतनी पॉजिटिव है, मतलब बहुत अच्छा वर्क हो रहा है यहाँ। अगर बात की जाए तो संस्कार बच्चों में डालने की प्राथमिकता हो रही है, कैसे देखती हैं? ये आज की जो जनरेशन की नीड है, बेसिक नीड है। संस्कार तो बहुत ज़रूरी है जो जनरेशन है, और यहाँ पर ये लोग बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। ये हर टीचर को जो समझाया जा रहा है कि ये बहुत ज़रूरी है बच्चों में संस्कार होना। ओम शांति जी, क्या कहेंगी माँ जी? राष्ट्रीय टीचर्स डे है और यहाँ पे बच्चों टीचर्स का सम्मान हो रहा है, बच्चे आए हैं, बड़ा ही अद्भुत अनुभव। हैप्पी टीचर्स डे। आज का टीचर्स डे बहुत अच्छा रहा, क्योंकि सबसे पहले तो जो यहाँ डिवाइन संस्कार शाला के 8 साल से जो पढ़ रहे हैं बच्चे, वो खुद भी टीचर, उसमें से कुछ बच्चे बन गए हैं, जिसमें उन लोगों का हम लोगों ने सम्मान किया। उसके बाद विभिन्न स्कूलों कॉलेजेस के टीचर्स आए थे, वो लोग भी काफ़ी देर तक यहाँ रहे, बहुत अच्छे से उन लोगों ने एंजॉय किया, हम लोगों ने उनका सम्मान किया, उनको योग की अनुभूति कराई, उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। और बाकी तो अभी भी एक प्रोग्राम चल ही रहा है। हम लोग देखते हैं कि पूरे विश्व में ब्रह्म कुमारी को लेकर के बड़ी पॉजिटिव एयर चलती है और यहाँ पे डिवाइन संस्कार शाला के माध्यम से तमाम बच्चों के अंदर संस्कार डालने का एक अति उत्तम प्रयास होता है। कैसा अनुभव और क्या उद्देश्य रहता है बताइए संस्कार शाला का? ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि सब कुछ अपने आप बदलेगा, लेकिन ब्रह्मा कुमारी की सोच ये है कि जब आप बदलेंगे तब आपके आसपास का परिवेश बदलेगा। तो हम लोग यहाँ पे यही मेहनत करते हैं, और सच कहें तो मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। एक परमात्मा से हम लोग योग लगाते हैं तो उसकी जो शक्ति हमारे अंदर आती है, तो उससे खुद ब खुद हम लोग बदल जाते हैं। और जब हम बदलते हैं तो वो वाइब्रेशन जब बाहर फैलती है तो ऑटोमेटिक सब कुछ बदल जाता है। जैसे आप एसी अगर चलाते हैं तो ऑटोमेटिक कमरे में ठंडा हो जाता है, इसलिए अगर आप शांति से बैठे हैं तो पूरे हॉल में खुद ही शांति फैल जाती है।
पहले के बच्चों में जो ये बातें होती थी कि इनटॉलरेंस और सहनशीलता पहले ज़्यादा थी और आजकल के बच्चों में कम हो गई है। इसका परिणाम है कि बच्चे फांसी लगा लेते हैं। तो क्या इसमें आप परिवार को भी दोषी मानती हैं? नहीं, परिवार को भी दोषी मानती हैं? दोष किसी को भी देना ठीक नहीं है। हम लोगों को शिव बाबा ने बताया है कि हर आत्मा निर्दोष है, पूर्णतः निर्दोष है। एक्चुअली जो आत्मा ऊपर से नीचे धरती पे आई है, उसने शरीर रूपी तन तो कई बार बदला है, लेकिन आत्मा वही जर्नी पे है। तो वो जर्नी पे चलते चलते डिस्चार्ज हो गई है वो आत्मा, और आज किसी के पास भी फुर्सत नहीं है कि उस आत्मा को चार्ज करें। मोबाइल तो हम यूज़ करते हैं, उसे रोज़ रिचार्ज करते हैं, लेकिन आत्मा जो हम इतने सालों से यूज़ कर रहे हैं उसे हम कभी चार्ज नहीं करते हैं। तो ब्रह्मा कुमारीज़ में आत्मा को चार्ज करने का ही हुनर सिखाया जाता है। जब हम इतने पावरफुल हो जाते हैं तो कैसी भी परिस्थिति आए हम कभी गलत डिसीज़न नहीं ले सकते। कि नई कला कैसे जीते हैं, कैसे रहन सहन होता है, क्योंकि संस्कार आजकल के बच्चों में बिल्कुल भी नहीं, ज़ीरो।